चुनाव में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया और अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल हो चुकी है, जिसका जॉइंट स्टेटमेंट आ गया है और इसके बाद चीन और पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं और भारत का विपक्ष पूरी तरीके से धाराशायी हो गया है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, जो डील फाइनल हुई है इसके बाद चीन और पाकिस्तान का क्या हाल हो गया है? देखिए, हमने पहले ही बताया था कि ये सारी चीजें डील के बारे में जो नुआंसेस हैं, मतलब उसके फाइन पॉइंट जो हैं, वो धीरे धीरे एक एक करके वो सामने आएंगे। पहले ये ऐलान किया गया कि भारत और अमेरिका के बीच डील फाइनल हो गया और उस वक्त ये कहा गया था कि प्रिलिमिनरी स्टेज पे दोनों ही देश की तरफ से एक जॉइंट स्टेटमेंट आएगा जिसमें इस डील की रूपरेखा के बारे में जिक्र की जाएगी। और उसके बाद जब मार्च महीने में जब इसके ऊपर प्रॉपर साइन किया जाएगा, तब एक एक बिंदु के ऊपर पूरी तरीके से चीजें साफ हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अभी ढिंढोरा पीटने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं थी। जिस तरीके से विपक्ष बाकायदा यह आरोप लगा रहा था कि ये कॉम्प्रोमाइज हो गया, आवर पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, हमारा किसान के खिलाफ जो है ये डील हो रहा है, ये सारी चीजें कर दी। तो कई सारे सवालों का जवाब ये जॉइंट स्टेटमेंट में मिला। कई सारी चीजें जो मीडिया में अफवाह के रूप में फैलाई जा रही थी, ये लिफ्ट लिबरल कबाल, रवीश कुमार, इस टाइप के लोग जो अफवाह फैलाने के धंधे में लगे हुए रहते हैं, उन लोगों ने जो एक रकस क्रिएट करने की कोशिश की, तो उसके कुछ सवालों का जवाब इस जॉइंट स्टेटमेंट पे है। इसके ऊपर तो मैं आऊंगा, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज और जो सबसे अहम वो ये कि उसमें अमेरिका की सरकार की तरफ से भारत का एक नक्शा जारी किया गया और उस नक्शा में अगर आप देखें तो चीन और पाकिस्तान के लिए होश उड़ाने की चीज है। और वो ये है कि ये जो पीओके वो बाकायदा हिंदुस्तान में दिखाया गया। अब पाकिस्तान के अंदर सब लोग पूछ रहे हैं, भाई ये किस तरह के तुमने लंच खा करके आए तुम डोनाल्ड ट्रंप के पास, डील भी बढ़िया दे रहे हैं वो इंडिया को, और वो पीओके को भी भारत का नक्शे में उसको दिखा दिया, वो भी दे दिया इंडिया को, आपको तो वो भाव नहीं दे रहे, अब आप क्या? तो एक तो ये सवाल उठ गया। दूसरा जो सबसे अहम है, और ये मसला इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगले सप्ताह शी जिनपिंग जो ऑलरेडी अपने ही देश के अंदर आर्मी के विद्रोह में फंसे हुए हैं, उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से होनी है। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस जॉइंट स्टेटमेंट के जरिए ये ऐलान कर दिया दुनिया के सामने कि चीन से ज्यादा महत्व भारत का है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के लिए। और इसलिए जो ये जो लद्दाख का इलाका और बाकी इलाका, अरुणाचल का इलाका, ये जो चीन अपने मैप में दिखाता है, तो ये जो सारा अक्साई चीन और ये सारी चीजें जो है वो भारत के नक्शे में, वो चाइनीज ऑक्युपाइड वो टेरिटरी वो भारत के नक्शे में दिखाया गया है। तो एक तो बहुत बड़ी चीज अमेरिका के तरफ से ये एक्सेप्ट कर लेना कि ये टेरिटरी जहां से ये सीपेक चल रहा है, जहां पाकिस्तान और चाइना मिलकर वहां पे कुछ प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं, जिसके ऊपर बार बार भारत इस बात के ऊपर सवाल खड़े करता रहा है कि ये टेरिटरी हमारा है। तो आज डोनाल्ड ट्रंप के दफ्तर से जो जॉइंट स्टेटमेंट और जो मैप जारी किया गया है वो एक अपने आप में बड़ा इशारा है और ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। तो ये मैप का मसला इतना इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है। नंबर 2, ये जो डील हुई है, इस डील से क्या हुआ है? पहले 4 ऑब्जेक्टिव को समझ लीजिए। ये प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी जीत है। जब से ये बवाल मच रहा था इंडिया और अमेरिका के बीच, प्रधानमंत्री मोदी ने ना एक बयान दिया, ना एक ट्वीट किया, ना कोई ये दिखाने की कोशिश की कि हम बहुत बड़े तुर्रम खां हैं। बार बार वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट्स आते रहे, अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आता रहा, विपक्ष यहां प्रोवोक करता रहा कि भाई जवाब दो, ट्रंप के ऊपर जो है प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं बोलते हैं। लेकिन पेशेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और निरंतर अपने
जो गोल्स है, जो नेशनल इंटरेस्ट है, उसके ऊपर फोकस रखे रहने का ये नतीजा है कि आज भारत के फेवर में इतनी बड़ी डील की घोषणा की गई है। तो एक तो प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेसी की बड़ी जीत, नंबर 2 जो सबसे अहम है, पूरी दुनिया को आज ये मैसेज चला गया कि ये जो भारत और अमेरिका वो अलग अलग खेमे में जा रहा है, यहां कुछ और किस्म की डिप्लोमेसी हो सकती है, न्यू अलाइनमेंट ग्लोबल पॉलिटिक्स का बन सकता है, अलग धुरियां जो है वो बन सकती है। कुछ लोग थ्योरी भी दे रहे थे। हिंदुस्तान में तो एक से एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट, वो रूस, चाइना और इंडिया का एक कोई तिकड़ी बना करके अमेरिका से लड़ने की बात करना शुरू इन लोगों ने कर दिया था। तो इस डील के माध्यम से ये साबित हो गया कि कहीं कोई नहीं जा रहा। जो स्थिति पहले थी वही स्थिति अभी भी है। और तीसरी जो अहम बात वो ये कि हमारे जो ऑटोनॉमी है, जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, विदेश नीति बनाने की जो स्वतंत्रता है, वो बरकरार रखा गया है। कैसे? क्योंकि आप देखिए कि इस डील की जो डिटेल्स दी गई है, इसमें जो भारत पहले से ही कह रहा था कि इन चीजों पे हमें रिजर्वेशन है, आज वो सारी चीजें मोटे तौर पे, जैसा मैंने बताया कि मार्च में सारे न्यूएंसेस इसके आएंगे, फाइनल पॉइंट्स विल कम आउट वंस द डील इज साइंड। अभी ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है। ज्वाइंट स्टेटमेंट इज मोर लाइक इंटेंट कि किस ओर हमारा ये डील जा रहा है, जिसमें क्या कहा गया कि कृषि क्षेत्र, सब्जी का बाजार, डेयरी, जिन चीजों के ऊपर भारत को रिजर्वेशंस थे वो रिजर्वेशंस आज भी हैं। और उस रिजर्वेशन के साथ, उन शर्तों के ऊपर, उन आपत्तियों के बावजूद अमेरिका ने भारत से कहा ठीक है, आपकी आपत्ति, आपका सेक्टर, आपकी सेंसिटिविटी को हम रिस्पेक्ट करते हैं, उसके बाद हम ये डील करते हैं। तो आप ये समझिए कि ये तो चित भी मेरी हो गई और पट भी मेरी हो गई। सबसे बड़ा सवाल ये लोग, अब देखिए विपक्ष वाले सवेरे से चीख रहे हैं, देश में कुछ भी अच्छा होता है इनको मिर्ची लग जाती है। भाई आप ये बताओ कि भाई किस तरीके से ये डील में नुक्स आप निकालो। डील जो हुआ है उसके आधार पे आप क्रिटिसिज्म करो, बात समझ में आती है। अब ये स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना कि नहीं तो करार जो है वो तो वन साइडेड हो गया, भारत कॉम्प्रोमाइज कर गया। अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि भाई पहले 0% टैरिफ था, अब 18% देना पड़ रहा है। भाई मूर्खता की कोई सीमा है या नहीं है? आप इस चीज को समझिए कि व्हाट आर दो सेक्टर्स जहां हमें रियायत की जरूरत थी, क्या वहां रियायत मिली? क्या जिन देशों के साथ, देखिए सबसे बड़ी चीज जो समझने की है वो ये कि अमेरिकन मार्केट $3 ट्रिलियन की मार्केट है, उसका हम 10% भी हिंदुस्तान उसका इस्तेमाल नहीं, 10% तो छोड़ दीजिए, मात्र हम जो है 120-130 बिलियन डॉलर के बारे में हम बातचीत करते हैं, वहां 3000 बिलियन डॉलर की जो है वहां सब कुछ चल रहा है। तो आप ये देखिए कि हम तो 1% भी हम उसके साथ हम डील नहीं कर रहे हैं। तो हमारे लिए इतना बड़ा बाजार खुला है, तो उस हिसाब से वहां कौन कॉम्पीट कर रहा है? आप ये 18% के ऊपर सारे लोग डिबेट कर रहे हैं। बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, चीन है, वियतनाम है और भी कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं जो हिंदुस्तान के साथ कॉम्पीट करते हैं। कहां? अमेरिकन मार्केट के अंदर। क्या सवाल यही है कि इन देशों को जिस रेट पे टैरिफ लगाया गया है उससे हमें ज्यादा टैरिफ लगाया गया है या उससे कम? तो उन सबको तो किसी को 36, किसी को 26, किसी को 25, हम तो अभी 18 पे आए हैं। और जो जानकारी आ रही है कि कुछ शर्तें जो वो अमेरिका की तरफ से आ रही है, कुछ चीज़ों को लेकर के जो निगोशिएशन अभी चल रहा है, जो फाइनल पॉइंट्स है, अगर उस पर एग्रीमेंट हो जाता है तो ये 18 से घट के 13% भी आएगा। ये खबर भी आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे लिए प्रॉपर विन विन सिचुएशन है, इसमें कोई डाउट कहीं से किसी को नहीं होनी चाहिए। और
ये तो विपक्ष है, वो प्रोपेगेंडा करेगा ही और झूठ फैला करके वो भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा ही। सवाल जेन्युइन हो उसका जवाब दिया जा सकता है, कुतर्क का कोई जवाब नहीं होता। और इसलिए आज इस डील के बाद हिंदुस्तान के जो तमाम दुश्मन हैं, चाहे वो देश के अंदर बैठे हों या देश के बाहर चीन और पाकिस्तान हो, इन सब की बोलती आज बंद हो गई है। बांग्लादेश में मातम पसरा हुआ है, क्योंकि 18% टैरिफ में अगर उनको 26% टैरिफ अगर देना पड़ता है तो ये जो पूरा जो टेक्सटाइल का जो मार्केट है अमेरिका का, वहाँ सिर्फ और सिर्फ भारतीय सामान ही बिकेगा। ये इस डील से होता साफ साफ नजर आ रहा है। तो इमीडिएट दुश्मन भी हमारे चारों खाने चित, और देश के अंदर देश के बुरा चाहने वाले लोगों को भी आज मुंह की खानी पड़ी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर ट्रेड डील फाइनल होने के बाद भारत की एक बड़ी जीत होती हुई दिखाई दे रही है। जहां विपक्ष की बोलती बंद हो चुकी है, वहीं पाकिस्तान और चीन पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गए हैं। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन रवि आर्य के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी।